दोस्तों स्वागत है आपका अद्भुत भारत फैक्ट चैनल में। और हम लेकर आए हैं आज एक फैक्ट जो है विदेशी और स्वदेशी के बारे में। और स्वदेशी देखिए क्या कहते हैं और विदेशी का फर्क क्या है। तो देखिए दोस्तों बताते हैं आज सूर्य केंद्र और सौरमंडल के बारे में। तो देखिए भारत के लोग कहते थे दोस्तों कि सूर्य हमारा केंद्र में है और उसके इर्द गिर्द सारे के सारे ही जो है सारे ग्रह घूमते रहते हैं। और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ बड़ा ग्रह आपको सामने जो अग्निसा दिखाई दे रहा है और यहाँ कोपरनिकस निकोलस का एक आपको चित्र दिखाई दे रहा है। ये जो व्यक्ति है दोस्तों, इसने 14वीं और 15वीं शताब्दी के इर्द गिर्द कहा है कि सूर्य केंद्र में रहता है और उसके इर्द गिर्द चारों ओर घूमते रहते हैं नवग्रह। तो दोस्तों इस बात को रोमन के चर्च ने जो है पाप मानकर इसको इसके विरुद्ध बात हमारे विरुद्ध यह बात कह रहे हैं, ऐसा सोचकर इन्हें पापी माना था और बाहर निकाल दिया। तो इस चर्च के सदस्य में से उनको सदस्यता उनकी मिटा दी गई। उसके बाद गैलीलियो ने दोस्तों 16वीं शताब्दी में यह सिद्ध कर दिखाया था कि सूर्य केंद्र में होता है और उपग्रह ग्रह सारे के सारी गैलेक्सी उसके इर्द गिर्द चारों ओर घूमती रहती हैं। लेकिन लोगों ने माना नहीं, फिर भी गैलीलियो को निकाल दिया। और दोस्तों उसके बाद केपलर ने भी कहा कि सूर्य बीच में रहता है और उसके चारों ओर जो है सारे ग्रंथ घूमते हैं। फिर भी गैलीलियो की बात भी लोगों ने नहीं मानी और केपलर की भी नहीं मानी। उसके उपरांत कोपरनिकस की भी नहीं मानी। इन तीनों वैज्ञानिकों को लोगों ने धिक्कार दिया था दोस्तों। और जो जो गिरजाघर के फादर होते थे उन्होंने इन्हें वहाँ से बाहर भी निकाल दिया गया था। लेकिन दोस्तों असली बात यह है कि भारत के लोगों ने इस बात को बहुत सालों पहले यानी चौथी पांचवी शताब्दी में ही इन लोगों से करीब 1500 साल पहले ही सिद्ध कर बता दिया था दोस्तों। जी हाँ, कि सूर्य केंद्र में होता है और सारे ग्रह और नक्षत्र गैलेक्सी सब कुछ उसके चारों ओर घूमती रहती हैं। इसमें दोस्तों एक हमारे महान साइंटिस्ट भी है जिसका नाम है आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट ने कहा कि सूर्य बीच में होता है, केंद्र में होता है और सौरमंडल के सारे ही ग्रह और उपग्रह और गैलेक्सी के सारे ही तारे इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है सूर्य। और सूर्य के पास से जो किरण हमारे तक आती हैं, इन किरणों में 7 कलर होते हैं दोस्तों। जी हाँ, 7 कलर, 7 रंग। और इस 7 रंग को भी विदेशियों ने कहा था 17वीं 16वीं शताब्दी में। दोस्तों इसी 7 रंगों का वर्णन हमारे वेदों में भी मिलता है दोस्तों। कई सालों पहले से ही हमारे वेद कहते हैं कि सूर्य में जो है 7 वर्ण सप्त रंग छुपे हुए उसकी किरणों में है। दोस्तों यह खबर आपको अच्छी लगी होगी तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।